Hi, hello everyone. Welcome to this video. So in this video we will see honors versus life sciences. So majority of students को इसमें ही डाउट आता है कि ऑनर्स कोर्स करना बेटर होगा या लाइफ साइंसेस बेटर होगा। अब ऑनर्स में तुम्हारे पास दो ऑप्शंस मिलते हैं तुम्हें बीएससी कोर्सेज के लिए, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ मैं। या तो तुम कंफ्यूज होगे बॉटनी ऑनर्स करूं, या कंफ्यूज होगे जोलॉजी में लेना चाहिए या बॉटनी में, या फिर तुम्हें तीनों ही कोर्सेज लाइफ साइंसेस करना चाहिए। तो आज मैं थोड़े पॉइंट्स बताऊंगी कि क्या कोर्स ड्यूरेशन होता है, क्या क्या चीजें तुम्हें करनी होंगी, एंड कौन सा ज्यादा हेक्टिक होगा, कौन सा इजी होगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब देखो, बॉटनी ऑनर्स और जोलॉजी ऑनर्स ऑलमोस्ट इक्वल है, तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लो। अगर तो तुम्हें जोलॉजी ज्यादा पसंद है तो तुम जोलॉजी ऑनर्स ले लो। अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें बॉटनी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, प्लांट में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो तुम बॉटनी ले लो। अगर तुम्हें थोड़ा सा एनिमल लाइफ, बायोडाइवर्सिटी ये सब पढ़ना है, ठीक है, एनिमल की, तो तुम जोलॉजी की तरफ जाओगे। अगर तुम्हें प्लांट पे स्टडी करना है तो तुम बॉटनी की तरफ जाओगे। इतना सा डिफरेंस है। लाइफ साइंसेज में अब तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तुम्हें अभी इस पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो तुम ले सकते हो लाइफ साइंसेस। अगर तुम्हें तीनों सब्जेक्ट, तीनों कौन से आते हैं इसमें? इसमें आप बॉटनी भी पढ़ोगे, इसमें जस्ट मिनट से लिख देते हैं, चलो ठीक है, इसमें आप बॉटनी भी पढ़ोगे, इसमें आप zoology भी पढ़ोगे, इसमें आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे। सो आप देख रहे हो, लाइफ साइंसेस इज थोड़ा सा वाइड, वेयर एज ऑनर्स में आप स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, कोर सब्जेक्ट को इन डिटेल में पढ़ते हो। बट ऑनर्स लाइक लाइफ साइंसेस में आप क्या करते हो, सारे सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज रहती है आपके पास। केमिस्ट्री की भी नॉलेज होगी आपके पास, zoology की भी नॉलेज होगी आपके पास, बॉटनी की भी नॉलेज होगी। तो करिकुलम में ये तीनों ही सब्जेक्ट इंक्लूड होगा। बट अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। डीयू में एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे एनईपी के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो एनईपी की देन से आपके आगे अब 7 सब्जेक्ट्स, 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी होंगे सेम, दोनों में वर्कलोड सेम ही होगा, ऑलमोस्ट इक्वल। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यहाँ लाइफ साइंस स्टूडेंट के ना तीन जो डिसिप्लिन होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेजर होंगे, 1 2 3। ऑनर्स में भी आपको नो डाउट 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ऐसा नहीं है कि ऑनर्स में आपको कम सब्जेक्ट पढ़ना होगा। आपको यहाँ पे भी 3 सब्जेक्ट्स होंगे कोर वाले, यहाँ पे भी 3 होंगे, बट यहाँ पे 3 कोर अलग अलग होंगे। लाइक बॉटनी का यहाँ पे अलग होगा, जोलॉजी आपको पढ़ना होगा, और एक सब्जेक्ट आपका होगा केमिस्ट्री। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बॉटनी ऑनर्स करते हो तो ये तीनों जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बॉटनी के ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक यूनिट हो जाएगी एल्गी पे, एक यूनिट टेरिडोफाइट, एक यूनिट आपकी प्लांट जिम्नोस्पर्म, ऐसे हो जाएगी। जोलॉजी लेते हो तो एक कॉर्डेट्स हो सकती है पूरी, हाफ कॉर्डेट आपको एक साथ पढ़ाएगा, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा नॉन कॉर्डेट्स, इसमें जेनेटिक्स आ जाएगी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो जो भी जोलॉजी की सारी यूनिट है ना, वो आपका एज अ सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे इन डिटेल आप एक एक यूनिट को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। प्लस यहाँ पे आता है जी, आपको जी यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ना ऑनर्स को एक एडवांटेज मिल सकता है, तो ये कंसीडर कर सकते हो आप ऑनर्स लेने के लिए। यहाँ पे जो जी होगा, अब यहाँ पे तो आप जोलॉजी पढ़ रहे हो, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जी में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना जी चूज कर लो, माइनर डिग्री ले लो बॉटनी या केमिस्ट्री में, ठीक है। बॉटनी या केमिस्ट्री में आप अपनी जी 7 सब्जेक्ट 7 सेमेस्टर तक अगर सेम जी लोगे तो उसमें आप मास्टर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये सारे सब कुछ मैंने एक डिटेल वीडियो में कवर किया हुआ है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप पूरा देख लेना, जोलॉजी के लिए भी लाइफ साइंसेस के लिए भी। एनईपी का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आपके पास होता है जी। अब जी में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपके तो यहाँ पे पूरे कोर जोलॉजी ही था, तो जी में ऑप्शन है आपके पास कि आप बॉटनी पढ़ सकते हो, या फिर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो मतलब दो सब्जेक्ट की आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी। बट वेयर एज इन लाइफ साइंसेस आप ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो भी 3 हैवी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अब जी में आप क्या चूज करोगे? ऑलरेडी आपके पास 3 सब्जेक्ट तो आपके कोर डिसिप्लिन में ही है, तो जी आप अब क्या लोगे? अब जी आप क्या लेना पड़ता है, कुछ इजी सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, या कुछ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स लेते हैं, इंग्लिश हिंदी कुछ भी ले सकते हो आप जी, जनरल इलेक्टिव कोई भी लेजिट कोई सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो यहाँ पे। बट डिसएडवांटेज इज दैट कि ये आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन ही होगा जी एक तरीके से। बट यहाँ पे जो जी होगा वो आपको एक तरीके से फायदा ही करेगा, क्योंकि बॉटनी जब आप मास्टर्स करोगे ना, एमएससी, एमएससी जो होता है डीयू का, वो लाइफ साइंसेस के अंडर आता है। बट एक्चुअली में लाइफ साइंसेस के अंडर इसमें क्या क्या पूछते हैं, आपसे बॉटनी भी पूछेगा, और आपसे यहाँ पे जोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद अगर आप इन दोनों में से भी कर रहे हो, बॉटनी और जोलॉजी ऑनर्स, तो आपके पास तो दोनों की नॉलेज है ना, तो आप जोलॉजी ऑनर्स कर सकते हो इसमें, एमएससी के लाइफ साइंसेस के अंडर जोलॉजी ऑनर्स।
मतलब एग्जाम का नाम जो होता है वो एमएससी लाइफ साइंसेज होता है, बट जो आपको एडमिशन मिलेगा मास्टर्स इन जोलॉजी, वो आपको मिलेगा इसके स्कोर के मेरिट पे, ठीक है, इसके स्कोर के मेरिट पे। और बॉटनी के लिए अलग होता है आपका एमएससी बॉटनी, ठीक है, एमएससी बॉटनी के अंडर आता है बॉटनी वाला एमएससी। तो इसका एग्जाम तो वही होता है, बट लाइफ साइंसेज और जोलॉजी का ना कॉमन एग्जाम होता है लाइफ साइंसेज के अंडर। तो उसमें दोनों ही पूछता है, आपकी जोलॉजी भी आती है बॉटनी भी। तो बेटर कि आप जी अपना बॉटनी रखो यहाँ पे, जिससे आपके पास बॉटनी की भी नॉलेज हो। केमिस्ट्री नहीं आती है, ठीक है, केमिस्ट्री नहीं पूछता है मास्टर्स में, जोलॉजी के लिए या फिर लाइफ साइंसेस के लिए दोनों में ही केमिस्ट्री नहीं आती है। सो एक और यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल गया लाइफ साइंसेस ना लेके जोलॉजी ऑनर्स लेने का, क्योंकि केमिस्ट्री तो कहीं पूछ ही नहीं रहा है, तो फिर आप केमिस्ट्री क्यों प्रिपेयर करोगे। अब देखो कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें केमिस्ट्री आती है, जैसे कि आपका हो गया आईआईटी जाम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ जस्ट अ मिनट। कुछ एग्जाम है जिसमें केमिस्ट्री आती है, यहाँ पे हो गए आपके आईआईटी जाम। अगर आपको मास्टर्स अपनी आईआईटी से करनी है, कुछ आईआईटी क्या करती हैं, आपको मास्टर्स ऑफर करती हैं, ठीक है, तो वो होगा आईआईटी जाम के थ्रू, वहां पे जा सकते हो। गैट बी, अगर आपको जेएनयू में बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम करना है, गैट बी इज फॉर दैट, बी फॉर बायोटेक, ठीक है, तो वहां से आप जेएनयू से बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हो। बायोटेक के आईआईटी जाम ना बायोटेक में ऑफर होता है सर, मास्टर्स आप बायोटेक में कर सकते हो, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। तो अब वहां पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स पूछता है, बॉटनी भी पूछता है, केमिस्ट्री भी पूछता है, आपकी जोलॉजी भी आती है, यहाँ पे मैथमेटिक्स भी आती है, आईआईटी में आपकी मैथमेटिक्स भी आती है, बट ऑल दो रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके क्लास 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपका बीएससी होना कंपलसरी है इसके लिए, बीएससी आप चाहे लाइफ साइंसेज में हो, चाहे जोलॉजी में हो, चाहे बॉटनी में हो, आप आईआईटी जाम का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। अब तो क्या हमें लाइफ साइंस ले लेना चाहिए सिर्फ आईआईटी एग्जाम के लिए? सो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है कि नो डाउट आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, बट आप ऑनर्स करोगे ना तो एटलीस्ट 2 में आप बिल्कुल स्ट्रांग हो, ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो कि ठीक है, आपको ये दोनों सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी जोलॉजी एंड बॉटनी में, क्योंकि 7 सेमेस्टर तक आप वही जी लोगे तो बॉटनी की भी नॉलेज है, फिर आप स्पेसिफिक जोलॉजी में पूरे सेमेस्टर पढ़ रहे हो तो जोलॉजी की नॉलेज है। तो केमिस्ट्री जो है वो खुद से मैनेजेबल है, केमिस्ट्री के लिए आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। वैसे भी कॉलेज की पढ़ाई जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, आपको लगेगा ना कि कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ा दिया जाएगा, एक्चुअली नॉट। आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ना उसमें कॉलेज कभी हेल्प नहीं कर रहा होगा, वो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन होगी, या फिर कुछ स्टूडेंट कोचिंग लेके भी करते हैं, आईआईटी जाम्स की कोचिंग भी होती है, तो आप कोचिंग से या यूट्यूब से वो सेल्फ प्रिपरेशन ही काम आती है। कॉलेज की करिकुलम कहीं नहीं काम आएगा, बिकॉज क्योंकि आपका कॉलेज वाला तो पूरा रिटन पेपर होता है ना, ये सारे पेपर आपके एमसीक्यू होते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना सेल्फ प्रिपरेशन, थोड़ी सी अपनी सी मेहनत वही लगती है। आप एक तरह से ऐसे ही सोच सकते हो जैसे कि आप स्कूल में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जितना आपको स्कूल लेवल पे प्रिपेयर करा जाता था ना क्लास 11 12 के लिए, उतना ही आपको कॉलेज प्रिपेयर कराएगा। और जेई नीट के लिए आप अलग से कोचिंग लेते थे, तो सेम कॉन्सेप्ट होगा आपको यहाँ पे भी, कि सिलेबस तो सेम होगा, बट जेई नीट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एमसीक्यू आता है, स्कूल का सिलेबस आपका रिटन था, आप थियरी लिख के आते थे। सेम इन कॉलेज आपके ये जो दोनों कोर्सेज हैं ये रिटर्न होंगे, तो आपको थियरी वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा, वेर एज अगर आप मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो वो अलग आपकी कॉम्पिटेटिव वाले एग्जाम में आ जाएगा। एम्स भी होता है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, एम्स, एम्स में भी मास्टर्स ऑफर किया जाता है। सो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा यहाँ से कि यहाँ पे जीई लेना तुम्हारे लिए बर्डन है, ऑलरेडी तुम 3 हैवी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो जीई जो पढ़ोगे वो कंप्लीट लाइक तुम्हारे ऊपर बर्डन होगा, बट वेर एज एन ऑनर्स का कोर्स यहाँ पे जीई तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही होगा। तुम्हारा एक सब्जेक्ट ये हो जाएगा मेजर, और माइनर जिसमें तुम अपनी जीई लोगे 7 सब्जेक्ट तक। ये वीडियो तुम देख लेना लास्ट वाली, ठीक है। तो इस अगर आप कोर्स लोड की बात करो, कोर्स लोड कितना होगा, तो लाइफ साइंसेस विल बी हेक्टिक, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ज्यादा ही सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं, ओवरऑल 3 कोर और एक हैवी जी। तो ये आपके ऊपर बर्डन होगा, आपको जो भी प्रिपेयर करना है साइड वाइज कॉलेज के अलावा, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम कम मिलेगा। वेर एज इन ऑनर्स थोड़ा मैनेजेबल हो जाएगा, ठीक है, आप जोलॉजी ऑनर्स अगर पढ़ रहे हो तो भी आपको अच्छी खासी उसमें नॉलेज मिल रही है, साथ में जी पढ़ रहे हो तो जी के भी सब्जेक्ट में नॉलेज मिल रही है, तो मतलब 2 सब्जेक्ट यहाँ से आपके कंप्लीटली कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको सब मिले, आपको हर चीज में नॉलेज दी जाएगी, बट नॉट इन डेप्थ, नॉट इन डिटेल। सो
प्लस पॉइंट है मेरे लिए इस पर्टिकुलर वे में ऑनर्स के लिए, तो ऑनर्स कर लो। अब बॉटनी और जोलॉजी में कंफ्यूज हो तो वो कंप्लीटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर जिसको बॉटनी ऑनर्स करनी है, अगर जिसको वैसे जोलॉजी विल बी इंटरेस्टिंग बट बॉटनी इज इजी, ठीक है। जोलॉजी इंटरेस्टिंग होगी बट बॉटनी इजी होगी, बॉटनी में कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे आप वो रख लेना बॉटनी के लिए और जी अपना जोलॉजी ले लेना, ठीक है। ऐसे कर सकते हो तुम। अब देखो जो ऑप्शंस होते हैं वो इक्वली होते हैं। टीचिंग में जाना है तो ये वाला बच्चा भी टीचिंग में जा सकता है, बीएससी एंड जोलॉजी ऑनर्स भी टीचिंग में जा सकता है, लाइफ साइंसेस भी टीचिंग में जा सकता है। टीचिंग के स्कोप्स हर जगह ही, तीनों स्टूडेंट सारे बीएससी उसमें लिखता है, तो बीएससी के लिए सारे कोर्सेज के लिए टीचिंग के होता है। अब गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो भी तुम कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है, उसमें 4 साल भी करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप 3 साल की ग्रेजुएशन करना और एग्जिट कर लेना, बस 4 साल करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि 3 ईयर वैलिड है आपका ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। फाइन। नेक्स्ट आपका और क्या डाउट्स होते हैं आपके इन एग्जाम के लिए? इन एग्जाम के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट आएगा वो आप अपने से ही करोगे। तो केमिस्ट्री में 11th 12th प्लस थोड़ी सी ग्रेजुएशन लेवल की भी होती है, बट वो आप इजीली यूट्यूब और सबसे कवर कर सकते हो। एज सच आपको ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, आप एलिजिबल होगे, ठीक है। ये सारे भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं इन एग्जाम के लिए, और ये लाइफ साइंसेज वाले भी एलिजिबल होते हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सीएसआईआर नेट एंड गेट की भी बात कर लेते हैं एक बार के लिए, है ना। तुम्हें उसमें भी डाउट होता है कि उसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं। अब मैं बता दूं, सीएसआईआर का जो एग्जाम होता है, सीएसआईआर लाइफ साइंसेज में होता है, बट अगेन यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पूछता। अगर तुम्हें लग रहा है कि सीएसआईआर लाइफ साइंस में केमिस्ट्री आती है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं आपके। जो भी यूनिट होती है वो या बॉटनी की होती है या जोलॉजी की होती है, ठीक है। सो केमिस्ट्री का सच यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो अगेन लाइफ साइंसेस करना इज नॉट वर्थ इट। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना तुम्हारे लिए ठीक, मतलब पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। जिनको भी ना इंटरेस्ट नहीं है, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है 2 सब्जेक्ट्स नहीं करना है मुझे, मुझे वास्ट नॉलेज चाहिए, मुझे सारे सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उनके लिए लाइफ साइंसेस इज गुड, वो लाइफ साइंसेस ले सकते हैं। बट जिनका भी सेलेक्ट है कि हाँ मुझे 2 सब्जेक्ट में तो मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट है, या वो जोलॉजी बॉटनी हो सकता है, या फिर वो बॉटनी केमिस्ट्री हो सकता है, या फिर वो आपका ज़ूलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है। कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर फिक्स है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो यू कैन इजीली चूज ऑनर्स का कोर्स, ठीक है। और जिनको नहीं पता है, उनको तीनों ऑप्शंस रखने हैं अपने पास, वो ये वाला कोर्स ले सकते हैं लाइफ साइंसेस। बाकी सारे एग्जाम के लिए तो एलिजिबल हो गए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्कलोड मैंने बता दिया लाइफ साइंसेस में ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास एडिशनल जी होता है यहाँ पे, है ना। जी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इसमें जी आपके सिलेबस में आ जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई और भी अलग पॉइंट है इन दोनों के लिए। मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम है, बस एक ही पॉइंट जी का यहाँ पे अब डिफरेंस आ जाता है। देखो पहले ना लाइफ साइंसेस इज गुड, पहले करना थोड़ा सा तुम्हारे लिए सही होता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चीजें कम थी, है ना। जी वगैरह नहीं था। एनईपी के आने के बाद लाइफ साइंसेस इज मोर हेक्टिक देन ऑनर्स। पहले ऑनर्स ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था, लाइक ऑनर्स ज्यादा हेक्टिक था, तो मैं लग सकता था कि हाँ ऑनर्स थोड़ा हैवी पड़ रहा है, बट लाइफ साइंसेस पहले इजी होता था कि तुम 3 सब्जेक्ट्स आराम से पढ़ लेते थे। बट अब जी पढ़ने का क्या फायदा है, तुम खुद भी सोच सकते हो इस चीज को। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद तुम्हें कोई डाउट आ रहा होगा। जो तुम्हारा वर्कलोड पे होता है ना, कि वर्कलोड किस में ज्यादा होगा, किस में काम ज्यादा करना होगा, तो मैंने बता ही दिया लाइफ साइंसेस में ज्यादा काम होता है। और मतलब ऑलमोस्ट सेम होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास जोलॉजी ऑनर्स में काम नहीं होगा। तुम्हें भी कॉलेज जाओगे, तुम्हें पता लगेगा यहाँ पे भी तुम्हारी 8:30 से 5 बजे तक की क्लास लगेगी। दोनों में क्लास उतनी ही लगनी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, कॉलेज के लिए आज सच कोई वो नहीं है, बट जस्ट एक कि तुम्हारे सब्जेक्ट को एडजस्ट कैसे किया है ये मैटर करता है। तो 19 20 19 20 का फर्क होगा, उससे ज्यादा तुम्हें फर्क देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो वर्कलोड तुम्हारे पास इसमें भी होगा, उसमें भी होगा। और देखो यहाँ पे ना यूपीएससी में भी कुछ पोस्ट होती हैं, चलो मैं इसका भी बता देती हूँ। यूपीएससी में भी कुछ पोस्ट होती हैं बॉटनी एंड जोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो तुम यूपीएससी के थ्रू भी एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि तुम्हारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी तुम जा सकते हो, तो उसमें भी कोई भी स्टूडेंट जा सकता है, तुम्हारा लाइफ साइंसेस वाला भी और जोलॉजी मतलब इक्वल है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अपना इंटरेस्ट देखो, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे ही तुम्हें अपना सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे किसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जब मैं जोलॉजी पढ़ता हूँ तो क्या मुझे एनिमल्स के ऊपर थोड़ा स्टडी अच्छा लग रहा है, या प्लांट पे, ठीक है, मुझे एनिमल से थोड़ा सा फोबिया है, ठीक है, मैं नहीं देख सकता, मैं ज्यादा इसके लाइक
नहीं करना अगर उसमें तो इम्पोर्ट नहीं है। ऑल्दो ये सब अब नहीं होता है, जो डाइसेक्शन वाली चीजें थी वो हटा दी गई हैं। तो इसलिए तो तुम मत डरना कि zoology लोगे तो तुमसे फ्रॉग की डाइसेक्शन वगैरह कराई जाएगी, तो नहीं कराई जाएगी। तो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अब डिसीजन इज योर्स, थोड़ा वाइसली डिसीजन लो, आराम से बैठो, सोचो क्या पसंद है, कैसे करना है, क्या आगे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करो, तुम्हें पता लगेगा जरूर। बाकी अगर मैं बोलूँ तो ऑनर्स इज बेटर, अभी के टाइम पे ऑनर्स इज बेटर देन लाइफ साइंसेस। So yeah, that's it for the today's video. Okay, bye.